दोहर लिया मैंने प्रकाश, अब सर्वत्र अंधेरा ही अंधेरा है। अद्भुत! वेदों का दिव्य प्रकाश फिर अंधकार में कैसे परिवर्तित हो गया? नहीं भैया, इस अंधकार में आप भी उन्हें नहीं ढूंढ सकेंगे, इसलिए अब भीतर जाने का कोई लाभ नहीं। दुर्गमासुर, ये दोनों महादेव पुत्र तो यहाँ तक भी पहुँच गए। हमें कहीं और जाकर छिपना चाहिए। हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि ये दोनों इस अंधकार में आ भी गए तो अवश्य इस अंधकार में लुप्त हो जाएंगे। क्योंकि इस अंधकार में तो हम जैसे अधर्मी और अंधकारी ही रह सकते हैं। और रही बात वेदों के नष्ट करने की, तो अब तो मेरे पेट की अग्नि ही उन्हें पचाकर नष्ट कर देगी। भैया, उस दुष्ट ने वेदों को निगल लिया है, इसलिए अब उनके प्रकाश के स्थान पर अंधकार ही व्याप्त है। इसलिए हमें कोई अन्य उपाय ढूंढना चाहिए। किंतु कैसे गणेश? जब वेद अपने स्थान पर लौटेंगे तभी त्रिदेव त्रिदेवियां देवी देवता पुनः प्रकट होंगे और सृष्टि अपनी संतुलित अवस्था में लौटेगी। अन्यथा कुछ ही समय में सब कुछ नष्ट हो जाएगा और अब शीघ्र ये धरती भी शेष नहीं रहेगी। इसीलिए अब और प्रतीक्षा का समय नहीं है हमारे पास। हमें इस अंधकार में प्रवेश करना ही होगा। नहीं भैया, हमें धैर्य धारण कर स्थिर भाव से सोचना चाहिए, तभी हम कोई समाधान ढूंढ पाएंगे। संपूर्ण सृष्टि की रक्षा का भार हम पर है और हमारे पास कोई उपाय ही नहीं। अब एक ही उपाय है भैया, माता को उनकी योग निद्रा से जागृत करना। अब वही अपने वेद माता रूप में इस अंधकार में भी उन असुरों और वेदों को ढूंढ सकती हैं। माता को इस प्रकार जागृत करने से वो क्रोधित हो गई तो कहीं कोई नया अनर्थ न हो जाए। आप उचित कहते हैं भैया। माँ पार्वती तो माता की ही अंश हैं। फिर जब उनका क्रोध इतना विकराल हो सकता है तो माता पराशक्ति के क्रोध का तो अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। किंतु क्या गणेश? परिस्थिति जब विकट और विकराल हो तो हमें उचित निर्णय लेकर आगे बढ़ना ही पड़ता है, और अभी उचित यही होगा कि हम माता को जागृत करें। माता, मैं जो करने जा रहा हूँ उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा, किंतु मैं विवश हूँ, क्योंकि असुरों द्वारा वेदों को निगलकर लुप्त करने के कारण संपूर्ण सृष्टि विनाश के निकट है। अब आप ही सबकी रक्षा कर सकती हैं माता। माता, संकट अब विकराल रूप ले चुका है और आप में ही इसे रोकने की क्षमता है। इसलिए अपनी योग निद्रा से बाहर आने की कृपा कीजिए माता। अनुज गणेश, माता अपनी योग निद्रा में हमारी पुकार कैसे सुन सकेंगी? संतान अपनी माता को पुकारे तो माता उसकी पुकार सुनती ही है। वो हमारी पुकार अवश्य सुनेंगी भैया। माता, सृष्टि को, आपके पुत्र गणेश को आपकी आवश्यकता है। कृपया जागृत हो जाइए माँ। आज आपको मेरी पुकार सुननी होगी। हम पर, इस सृष्टि पर अपनी ममता और दया का सागर बरसाना ही होगा। ये केवल एक पुत्र की पुकार नहीं है, अपितु समस्त संसार की पुकार है। जाग जाइए माता, जाग जाइए। आप इतनी कठोर और निर्मम कैसे हो सकती है? आपने अपने ममता का आंचल क्यों समेट रखा है? जिस सृष्टि को आपने जन्म दिया है, आज उसी सृष्टि का अस्तित्व संकट में है। माता,
आपसे ये अपेक्षा नहीं थी। सृष्टि मिटने को है और आप योग निद्रा में लीन हैं। उचित है, मिट जाने दीजिए सब कुछ, नष्ट हो जाने दीजिए सब। आप इसी प्रकार योग निद्रा में लीन रहना चाहती हैं तो ऐसे ही रहिए, ना उठिए, ना बचाइए इस सृष्टि को। मेरे कठोर वचनों के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए माता, किंतु आप ही देखिए ना किस प्रकार सब कुछ नष्ट हो रहा है। तुम भी अद्भुत हो गणेश। प्रार्थना, दया और अधिकार सभी युक्तियों का प्रयोग किया और फिर याचना करने पर लौट आए। इस सृष्टि पर ऐसा अन्याय मत होने दीजिए। सृष्टि की रक्षा कर सकती है। उठ जाइए ना माता, उठिए माता। माता, आप अपना हट त्याग दीजिए ना। उठिए माता, उठिए ना माता, उठिए माता, उठिए माता, कृपा कीजिए। उठिए ना माता, उठ जाइए माता, जाग जाइए ना माता। कौन है? या देवी सर्वभूते शक्ति रूपे मैं हूँ माँ, गणेश। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। संतान को देखकर माता कैसे क्रोधित हो सकती है? मुझे क्षमा कीजिए माता। जगत की रक्षा हेतु आपको जगाने के लिए मैंने बहुत कुछ कह दिया, किंतु वो अनिवार्य था माता। इस बार भंडासुर ने ऐसी योजना बनाई है जिसमें वो स्वयं उलझ गया है। भंडासुर ने तो हमें जागृत कर दिया, किंतु उसका भाग्य स्वयं सो गया। प्रथम पूज्य गणेश और सेनापति कार्तिकेय इस बार हमसे वेद नहीं ले पाएंगे। कदाचित इस बार भाग्य हमारा साथ दे रहा है और हमें ही सृष्टि का साम्राज्य सौंपना चाहता है। किंतु हम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, अन्यथा वो हमारा वध कर देंगे। हम तब तक बाहर नहीं जाएंगे जब तक बाहर सृष्टि और तुम्हारे भीतर इन वेदों का विनाश नहीं हो जाता। और एक बार ये वेद नष्ट हो गए, उसके बाद कोई भी हमें क्षति नहीं पहुंचा सकता, कोई परम ब्रह्म भी नहीं। तब हम संसार की आरंभ से रचना करेंगे जिस पर केवल मेरा राज्य होगा, दुर्गमासुर का। दुर्गमासुर का। तुम्हारा राज क्यों होगा? मैं उस नए संसार का सम्राट बनूंगा। नहीं, तुम इसके योग्य नहीं हो। मैं बनूंगा सम्राट, दुर्गमासुर। योग्यता की बात मत करो। इन वेदों को अपने भीतर पचाने पर तो मैं और भी शक्तिशाली हो जाऊंगा। तो तुम क्या चाहते हो कि मैं अपने बल का प्रदर्शन करूं? माता, सृष्टि संकट में है। हमें शीघ्र अतिशीघ्र वेदों को लौटाना है, अन्यथा वो असुर उन्हें अपने पेट में ही नष्ट कर देगा। अब तो आप ही कोई मार्ग सुझाने की कृपा कीजिए। पुत्र गणेश, भंडासुर भले अभी सक्रिय ना हो, किंतु मैं तो अपना वचन नहीं भंग कर सकती। इस युद्ध में मैं जो भी करूंगी तुम्हारे सुझाव से ही करूंगी।
मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि जब तक तुम्हारे अस्त्र और उसकी शक्ति के तत्व को समझकर स्वयं विघ्नहर्ता गणेश मुझे उसका तोड़ नहीं सुझाते, मैं तुम पर अपने किसी भी अस्त्र का प्रहार नहीं करूंगी। क्योंकि माता, प्रतिदिन दिन के आरंभ में वेद माता आपके चरणों पर मस्तक रखकर आपको प्रणाम, और उस असुर के गहन अंधकार में छिपे होने पर और उसके पेट में वेदों के होने पर भी आप ही उन्हें पुनः सक्रिय कर सकती हैं। मैं बनूंगा नई सृष्टि का सम्राट। तुम नहीं, मैं बनूंगा नया सम्राट। सम्राट तो दुर्गमासुर ही बनेगा। मैं बनूंगा। इसके भीतर से ही प्रकाश निकल रहा है। मैं कहता हूं आगे मत बढ़ो, रुको। मैं रोक सकता हूँ, रुको। माता, अनर्थ होने जा रहा था मुझसे। मुझे क्षमा करें माता, मैं ये कैसा अपराध करने जा रहा था। मैंने कहा है गरीब रुक जाओ, रुको है गरीब, मैंने कहा रुको, मैंने कहा रुको। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारा आदेश मानने को बाध्य नहीं हूँ, मुझे अपनी भूल सुधारनी ही होगी। वेदों की शक्ति से हैग्रीव में भक्ति उत्पन्न हुई है। जब तक ये वेद उसके भीतर रहेंगे तब तक वो धर्म के मार्ग पर चलेगा, और वेदों के बाहर आते ही उस पर आसुरी प्रवृत्ति छा जाएगी। मुझे इस अंधकार के सागर से बाहर जाने के पहले रोकना होगा। वहां ये सुरक्षित नहीं है। रुक जाओ, मैंने कहा रुक जाओ। अब और आगे बढ़े तो इसका घातक परिणाम होगा। ये क्या? इसको रोकने के प्रयास में मैं स्वयं अंधकार के सागर से बाहर आ गया हूं। अब जब वो दोनों असुर अंधकार से बाहर आ गए तो अब आगे क्या करना है गणेश? माता, वेदों को उनसे मुक्त कराना है। रुको, वेदों को बाहर मत आने दो। रुको, ऐसा अनर्थ कदापि मत करना। देवी सर्वभूतेषु चेतनत्य विलीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रणाम माता। देवी गायत्री, इन वेदों की शोभा आपके ही पास है। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
तत्सवितुर्वरेण्यं ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्। ये तो वही देवी है। कहीं ये हमारे अंत का संकेत तो नहीं? गणेश, अब हमें क्या करना है? माता, हैग्रीव का अंत तो प्रभु हैग्रीव के द्वारा ही हो सकता है और दुर्गमासुर का संहार माता ललिता के विशालाक्षी रूप के द्वारा हुआ था। नमो नमः। ज्ञानानंदमयं देवं निर्मल स्फटिकाकृतम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवम् उपास्महे। प्रणाम प्रभु हैग्रीव। प्रणाम माता। देवी विशालाक्षी कल्याण। जय युक्ता शक्ति रूप वैदेही। जय श्री अनंता उग्र 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 क्रांति। देवी, हट जा मेरे मार्ग से। इस बार मेरा अंत नहीं कर सकोगे तुम। माता! श्री माता ललिता की जय। श्री माता ललिता की जय। माता विशालाक्षी की जय। माता विशालाक्षी की जय। माता विशालाक्षी की जय। प्रभु हैग्रीव की जय। प्रभु हैग्रीव की जय। दोनों असुरों का भी संहार हो गया, किंतु मैं सुरक्षित हूँ। अब मैं इस देवी सेना के नाश के लिए संपूर्ण शक्ति से प्रहार करूंगा। एवं प्रभु हैग्रीव, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने दुर्गमासुर और हैग्रीव का संहार करके वेदों को सुरक्षित कर दिया।
का उपकार छिपा है। अब मैं अपने इस जीवन दान को कदापि व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। इनके अधूरे कार्य को मुझे जो पूरा करना है, किसी भी परिस्थिति में इस विनाश लीला को कदापि भंग नहीं होने दूंगा। अर्णव वस्त्र। ये कैसा आभास हुआ मुझे, जैसे पुनः सृष्टि के कुशल में कोई कंटक रूपी संकट उत्पन्न हुआ हो। माता, विनाश का हठी भंडासुर पुनः अपने अस्त्र से लक्ष्य साध रहा है। नारी, स्वयं को विजय समझने की भूल मत करो। बस कुछ देर प्रतीक्षा करो। मेरा ये एक ही अस्त्र सृष्टि का अंत कर उसकी पीड़ा को पूरी तरह से हर लेगा। जो आज तक किसी ने ना देखा हो, ऐसा विचित्र विध्वंसक होगा। ये किस प्रकार के अस्त्र का प्रयोग किया है दुष्ट ने? मैं भी यही ज्ञात करने का प्रयास कर रहा हूँ भैया। ये तो और भी भयंकर जान पड़ता है। ये क्या हुआ? इसका ये अस्त्र अचानक शांत क्यों हो गया? अनर्वास्त्र, ये क्या कर दिया इस पापी ने? महाविनाशक अस्त्र का प्रयोग कर दिया। ये अस्त्र तो अपने मायावी सागर में समाकर महाब्रह्मांड को भी महासागर में परिवर्तित कर सकता है। इस अस्त्र के प्रभाव को रोकने का क्या उपाय है? अन्य ब्रह्मांडों के बाद अब ये विशाल तरंग इस ब्रह्मांड की ओर बढ़ रही है। गणेश जी, अब मेरे अर्णव अस्त्र के प्रहार का कोई भी उत्तर आपको नहीं मिलेगा। ये विशाल तरंग हमारी ओर ही आ रही है। गणेश सावधान!
गणेश, शीघ्र इस संकट को मिटाने का कोई उपाय सुझाओ। मैं उसी का विचार कर रहा हूँ भैया। इतनी तीव्रता से बहते जल को भला कौन रोक पाया है? किंतु एक उपाय है माता, जिससे समस्या को कुछ समय के लिए रोका जा सकता है। माता, आप कृपा कर शीघ्र अपने शीतल अस्त्र का प्रयोग कीजिए। नंदितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते निर्मलविन्द्यशिरोधिनि पादिनि शीतल अस्त्र, शीतल अस्त्र। भगवति हेशिति दण्डकुटुम्बिनि भूरिकुटुम्बिनि भूरिकृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवर्दिनि शैलसुते। वर्षिणि दुर्धरवर्षिणि दुर्मुखवर्षिणि रोषिणि विधिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवर्दिनि शैलसुते। नीचे गिरने वाला था। उसका रक्त मेरे हाथों पर फिर से रक्त का विचार नहीं, इस महातरंग का आकार देखना है मुझे, जो समूचे सौर मंडल को लील कर नष्ट करेगी। ये विशालकाय जल तरंग अभी तो शांत हो गई, किंतु ये हिम पुनः पिघल गई तो सर्वनाश का कारण बनेगी। पिघलेगा, मेरे अगले अस्त्र की शक्ति से अवश्य पिघलेगा ये हिम। ज्वालास्त्र। गणेश, इस बार मुझे ऐसा उपाय बताओ जिसका कोई भी उत्तर इस पापी के पास न हो। आविष्कार करने वाला ही अपने आविष्कार की प्रबलता और उसकी दुर्बलता को भली भांति जानता है, तो इस अस्त्र की दुर्बलता का ज्ञान तो भंडासुर के पास ही होगा। किंतु गणेश, वो स्वयं क्यों इसकी दुर्बलता बताएगा? भैया, उचित कहा आपने, किंतु युक्ति की शक्ति के सामने
सब दुर्बल बन जाते हैं और जो ना भी कहना चाहते हो वो भी सब कुछ कह जाते हैं। किंतु ऐसी कौन सी युक्ति का प्रयोग करोगे तुम? चिंता मत कीजिए भैया, वो युक्ति मुझे सूझ चुकी है। प्रणाम माता, मुझे अनुमति दीजिए। आनंद आएगा मुझे, बहुत आनंद आएगा मुझे जब सब नष्ट हो जाएंगे और शीघ्र ही ये धरती भी जलमग्न हो जाएगी। तो हमें रश्मि प्रभा को बचाने जाना चाहिए। फिर एक भ्रमित स्वर, इस बार मैं इन स्वरों से विचलित नहीं होऊंगा। अपने भावी विजय का पूर्ण आनंद लूंगा मैं। आपकी पुत्री सबके विनाश के साथ अपनी पुत्री के भी विनाश का आनंद लेंगे आप? ये आप क्या कर रहे हैं स्वामी? बस और स्वर नहीं सुनना चाहता मैं। मुझे ज्ञात है मैंने क्या किया है। तो बताइए ना स्वामी, आपने क्या किया है? हमारी पुत्री तो सकुशल है ना स्वामी? नहीं। क्या किया आपने? बताइए मुझे असुर महानायक। मुझे लगा था आप हमारे प्रेम की निशानी, हमारी पुत्री को कोई क्षति नहीं पहुंचने देंगे। विमोहिनी, क्या किया है आपने? बताइए मुझे, शांत कीजिए मेरे हृदय की शंका को। तुम मिथ्या हो, भ्रम हो, माया जाल का रूप हो तुम, सत्य नहीं हो तुम। एक माँ का तो एकमात्र सत्य उसकी संतान होती है स्वामी, और मैं अपनी पुत्री की चिंता में यहाँ खींची चली आई हूँ। बताइए कहाँ है मेरी पुत्री? बताइए। बताइए ना, कहाँ है मेरी पुत्री? ना तुम सत्य हो, ना तुम्हारा ये रूप, और ना तुम्हारे ये शब्द। आपके सामने होने पर भी आप मुझे भ्रम मान रहे हैं? आप किस भ्रम में है स्वामी? तो सच में हो यहाँ, तुम लौट आई प्रिय। और कुछ कहने सुनने से पहले ये कहिए, कहाँ है मेरी पुत्री? हमारी पुत्री? कहीं आपके कारण वो किसी संकट में तो नहीं है? ये रक्त रंजित हाथ इसके सामने नहीं आ सकता। क्या छिपा रहे हैं आप? जिसे मैंने आपके हाथों में सौंपा, उन नन्हे हाथों को कहीं संकट में तो नहीं डाल दिया ना आपने?
बताइए ना स्वामी, मेरी पुत्री कहाँ है? कहाँ है मेरी पुत्री? गणेश की योजना का तो मुझे ज्ञात नहीं, किंतु इतना अवश्य ज्ञात है कि उसे शीघ्र भंडासुर को इस विपत्ति से उबारने का उपाय बुलवाना होगा। आप शांत क्यों हैं स्वामी? क्या उसे आपके साथ और अपने पूरे परिवार को एक साथ देखने का मेरा ये स्वप्न पूर्ण नहीं होगा? परिवार? आज संसार में इस प्रलय की स्थिति को देखकर मैं स्वयं ही यहाँ चली आई, ये ज्ञात करने की आप और रश्मि प्रभा कुशल पूर्वक तो है ना, किंतु वो तो मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रही है। कहाँ है मेरी पुत्री रश्मि प्रभा? ये क्या कर दिया मैंने? कैसे बताऊं इसे कि एक पिता होकर स्वयं अपनी पुत्री को पहले उसकी मृत्यु के मुख में भेज दिया, और इसे ये सत्य ज्ञात हो गया तो ये भी मुझसे घृणा करेगी, एक पल भी यहां नहीं रुकेगी। बताइए स्वामी, मेरी पुत्री सुरक्षित तो है ना? बताइए स्वामी। रश्मि प्रभा, मेरी रश्मि प्रभा। उसका नाम सुनकर इस प्रकार क्यों चौंक गए आप? क्या ये नाम आप पहली बार सुन रहे हैं? क्या वो आपको कभी नहीं मिली? क्या वो यहाँ नहीं पहुंची? वो यहाँ नहीं तो अवश्य वो किसी बड़े संकट में है। ये किया है आपने? इस विपदा को उत्पन्न किया है आपने? मेरी पुत्री का ही नहीं, जगत का अनिष्ट किया है आपने। इस विनाश को रोकने में विलंब मत कीजिए। सुनिए मेरी पुकार को। मेरा और अपनी पुत्री का साथ पाने के लिए रोक दीजिए इस विनाश को स्वामी। मैं तुम्हारा पिता तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हें कभी कोई हानि और कभी कोई कष्ट नहीं आने दूंगा। रोक सकता तो अवश्य रोक देता, किंतु अब मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? इसका कोई तो उपाय होगा। एक बार ये हिम पिघलेगा तो ऐसी प्रलय होगी जो सब कुछ लील जाएगी। इसे अब मैं नहीं, बस नारायण के अवतार ही रोक सकते हैं। नारायण के अवतार ही रोक सकते हैं। नारायण के अवतार ही रोक सकते हैं। एक बार ये हिम पिघलेगा
तो ऐसी प्रलय होगी जो सब कुछ लीन जाएगी। इसे अब मैं नहीं, बस नारायण के अवतार ही रोक सकते हैं। यदि मेरे हाथ में कोई उपाय होता तो मैं अवश्य करता। माता, इस अस्त्र के प्रभाव को तो एकमात्र नारायण अवतार ही मिटा सकते हैं। किंतु वो उनके कौन से अवतार होंगे? शीघ्रता करो गणेश, क्योंकि ये हिम अब पिघलने ही जा रही है। इससे होने वाली महाप्रलय सब कुछ नष्ट कर देगी। प्रभु नारायण के कूर्म अवतार। कूर्म अवतार? पूर्व काल में जब मंदार पर्वत सागर के जल में डूब रहे थे, तब प्रभु कूर्म ने ही उन्हें अपनी पृष्ठ का आधार प्रदान किया था। इसलिए अब भी पृथ्वी को इस महासागर में विलीन होने से वही बचा सकते हैं। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृदध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। मैं भी इसे नहीं रोक सकता, किंतु मैं वचन देता हूं कि जब ये सब समाप्त होगा। प्रभु नारायण के कूर्म अवतार की जय। प्रभु नारायण के कूर्म अवतार की। नारायण के कूर्म अवतार। मेरा अर्णवस्त्र निगल लिया इस साधी कुर्म ने। ये विनाश रुक गया है स्वामी। आपकी समस्या का समाधान हो गया है स्वामी। आइए अब अपनी पुत्री को ढूंढते हैं। हमारी पुत्री?
क्या हुआ? हमें उसे ढूंढने में विलंब नहीं करना चाहिए स्वामी। योद्धा हूं मैं, युद्ध कर रहा हूं। उसे अधूरा छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकता। आज के बाद जो भी श्री गणेश का नाम लेकर आदि कुर्म की आराधना करे तो किसी भी प्रकार के जल संकट के प्रभाव से तत्काल ही मुक्त हो जाए। इतना ही नहीं, जलाशय के निकट जाने या जल पर यात्रा करने पर उस प्राणी और उसके परिवार पर सदैव श्री गणेश के साथ प्रभु आदि कुर्म की कृपा सदैव बनी रही। गणेश जी, अब ये कौन सा नवीन संकट आन पड़ा है? इतने बलशाली ये दो असुर कौन है जो माता के श्री रथों को भी उठा सकते हैं? मेरा ध्यान थोड़ा सा क्या भटका कि तुमने मेरा अर्णव अस्त्र विफल कर दिया, किंतु ये दोनों कदापि असफल नहीं होंगे, क्योंकि इन्हें पहचान पाना ही नहीं, इन्हें पराजित करना भी असंभव है। जो तुमने किया है उसका दंड तो तुम्हें भुगतना ही होगा भंडासुर। माता के श्रीरथ संकट में है। निशस्त्र खड़ी है माताओं की सेना। अनुज गणेश, कौन है ये दुस्साहसी असुर और इनके अंत का क्या उपाय है? तुम्हारे ये बताने पर ही माताएं अपने शस्त्र उठाएंगी। यही प्रश्न तो मेरे मस्तिष्क में भी गूंज रहा है, किंतु बिना इन असुरों को पहचाने इनके अंत का उपाय माता को बताना संभव नहीं। किसी की भी पहचान उसके हाव भाव और वेशभूषा से की जाती है। इन्हें देखकर तो यही लग रहा है कि ये पूर्व काल के कोई असुर सम्राट हैं। नहीं गणेश जी, इस बार आपका इन्हें पहचानना संभव नहीं, इसलिए गणेश जी पराजय का मुख देखने के लिए तैयार हो जाइए।
इनकी पराजय तो हमारे आगमन से ही निश्चित हो गई है भ्राता। युद्ध भूमि में अस्त्र विहीन खड़ी है ये देवी सेना। तो फिर इनका शीघ्र अंत कर अपना कार्य संपन्न कर लेते हैं हम लोग। गणेश जी, शीघ्र पहचानिए इसे, कौन है ये और इनका अंत कैसे होगा? संहार करेगा। बस इतने से ही मत प्रसन्न हो ये गजानन। इनके रण कौशल से देवियों का अंत तो होगा ही, आपके अचंभे की सीमा भी पार हो जाएगी। अंतिम चेतावनी है ये हमारी। अपने अस्त्र उठाओ और युद्ध करो हमसे, अन्यथा हमारे अस्त्र कुचल देंगे तुम्हें। इतनी जाने बिना, युद्ध के लिए उसकी योग्यता पहचाने बिना उस पर प्रहार कैसे कर सकता है? इसीलिए पहले आप अपना परिचय दीजिए, फिर प्रहार के उत्तर की अपेक्षा कीजिए। उनके परिचय का गुप्त रहना तो उनके भावी विजय का प्रतीक है। उसे उन्हें किसी पर उजागर नहीं करना चाहिए। नहीं, मैं इन्हें अपना परिचय नहीं देने दूंगा। हाँ, उचित है। शत्रु को तो अवश्य पता होना चाहिए कि सामने वाला योद्धा कौन है। हम हैं। कुछ मत कहना, क्योंकि तुम्हारे परिचय का गुप्त रहना ही तुम्हारी शक्ति है। आप दोनों एकाएक शांत क्यों हो गए? तो दीजिए ना अपना परिचय, बताइए ना कौन है आप दोनों महायोद्धा? भंडासुर, 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 उन्हीं के लिए युद्ध कर रहे हैं हम। आपके लिए एक ही नाम महत्वपूर्ण है, असुर महानायक भंडासुर, उन्हीं के लिए युद्ध कर रहे हैं हम। ओह, तो आप दोनों महाबली असुर किसी अन्य असुर के अधीन हैं। ये कैसा दुर्भाग्य है आपका। मुझे तो लगा था आप अतीत की परछाइयों से अपने नाम पर लगे कलंक को मिटाने आए हैं। स्वयं सम्राट होकर क्या आप ये नहीं चाहेंगे कि संपूर्ण संसार आपको आपके नाम से पहचाने, ना कि भंडासुर के सैनिकों के रूप में जाने? आप महाबली हैं, किंतु कहीं भीरू तो नहीं है जिन्हें अपना नाम बताने में भी डर लग रहा है? नहीं नहीं, कुछ मत कहो तुम दोनों। माता पराशक्ति, श्री माता ललिता के श्री रथों को उठाने वाले महापराक्रमी असुर किसी अन्य के सेवक नहीं, महायोद्धा, महासम्राट हैं। ये जगत को ज्ञात होना ही चाहिए, इसलिए गुप्त मत रखिए, अपने नाम बता दीजिए। एक बार उन्हें तुम्हारा नाम ज्ञात हो गया तो तुम्हारी दुर्बलता समझ जाएंगे वो। इसीलिए अपना नाम मत बताना, कदापि मत बताना। बताइए ना, आप अपना नाम बताइए। एक बार उन्हें तुम्हारा नाम ज्ञात हो गया तो तुम्हारी दुर्बलता समझ जाएंगे वो। बताइए। इसीलिए अपना नाम मत बताना। एक बार उन्हें तुम्हारा नाम ज्ञात हो गया तो कदापि मत बताना, तुम्हारी दुर्बलता समझ जाएंगे वो। इसीलिए अपना नाम मत बताना, कदापि मत बताना, कदापि मत बताना,
तुम्हारे दुर्बलता समझ जाएंगे। कौन है आप दोनों? इसलिए अपना नाम मत बताना। बताइए ना। कभी मत बताइए। आप हमारा परिचय चाहते हैं ना? आप हमारे नाम जानना चाहते हैं ना? तो हम अवश्य बताएंगे। आप हमारा परिचय चाहते हैं ना? किंतु उस युद्ध में विजय पाने के बाद, विजय प्राप्त करने के बाद और हाँ, आप सभी का सर्वनाश करने के बाद जगत को अपना नाम भी बताएंगे हम। ओह, तो अभी बताने से भयभीत हैं आप? क्या इसीलिए कि कहीं आपकी पराजय हो गई तो आपके नाम पर एक और कलंक लग जाएगा? संसार आपको तुच्छ असुर मानेगा, जिन्हें एक नया अवसर भी मिला किंतु वो पुनः पराजित हो गए। सत्य है ना? पराजय के भय से ही अपना नाम नहीं बता रहे हैं ना आप? चतुर गणेशा। भय नहीं है हमें किसी का। भय भी तो सब मुझसे थे। कंपित होती थी धरती हमारे भय से। अपने पास में बांधकर सभी को अंधकार सागर ले जाने का सामर्थ्य था मुझ में। कंपित होती थी धरती हमारे भय से। अपने पास में बांधकर सभी को अंधकार सागर ले जाने का सामर्थ्य था मुझ में। मत कहो कुछ, शांत हो जाओ। भयभीत होकर समस्त जगत मेरी पूजा करता था। मंदिरों में नारायण के स्थान पर मेरी पूजा करता था। मुझे भय किस बात का? समझ गया। आपका इतना ही परिचय पर्याप्त है मेरे लिए।